अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा, हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा, और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा, और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे, और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया है। यहां पर जो हुनर है उसको एक मंच डबल इंजन की सरकार ने दिया है, और आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में एक्सपोर्ट की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी है। लाखों युवाओं को कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है। 17 के पहले जो दम तोड़ रहा था, यहां का जो प्रोडक्ट दम तोड़ रहा था, आज इसी मुरादाबाद में हम आज देख रहे हैं। अभी मुझे इस कार्यक्रम के पहले आकर के यहां पर मुझे संविधान पार्क देखने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे हनुमान वाटिका देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कितना जोरदार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत संविधान पार्क बनाया गया, और मैं तो चाहूंगा हर युवा को, हर नागरिक को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को देखना चाहिए, उनके संघर्षों की गाथा को देखना चाहिए। संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों के द्वारा देश के अंदर जो संविधान दिया गया है, जो पूरे देश को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधता है, उस संविधान पार्क का अवलोकन करना चाहिए। और रिद्धि और सिद्धि के दाता बजरंग बली हनुमान की वाटिका को भी जाकर के देखिए, कितना आध्यात्मिक वातावरण है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अब मुरादाबाद भी स्मार्ट हो रहा है। बहनों और भाइयों, मेरे लिए आज का अवसर भी आपका अभिनंदन करने का है। ये 1172 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, ये केवल उपहार नहीं बल्कि आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी है। और कृतज्ञता इस बात को देख करके कि जो विभाजनकारी राजनीति मुरादाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, आपने कुंदरकी के उपचुनाव में उसका जवाब दे दिया। आपने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को माध्यम बना करके उसका जवाब दे दिया, और आपने इस बात को साबित कर दिया कि नहीं, आपकी विभाजनकारी राजनीति के साथ नहीं, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए गए विकास के इन कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत को जब्त करके कुंदरकी ने साबित कर दिया है कि कुंदरकी इस प्रकार की अराजकता को, समाजवादी पार्टी की अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए आज ये 1172 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के हम सब आपके बीच आए हैं। याद करिए, क्या 2017 के पहले इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती संभव थी? कतई नहीं। पुलिस की भर्ती निकलती थी, किसी विभाग की भर्ती निकलती थी, कौरव दल
वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में। और किसी नौजवान को ईमानदारी के साथ कोई अवसर नहीं मिलता था। भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे, मुरादाबाद में उस पार और इस पार में भारी अंतर था, कठिन था, रेलवे क्रॉसिंग था, जाम लगा रहता था। मुरादाबाद सिटी के अंदर कोई 4 लेन की कनेक्टिविटी की कल्पना भी नहीं करता था, आज ये साकार हुआ है। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय होगा, ये एक सपना था। आज ही हम लोग बेलारी तहसील में, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया है। मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी। अब मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय भी बन रहा है, मुरादाबाद के अंदर बन रहा है। आज अकेले मुरादाबाद 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के अपने स्वयं के उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। 2017 के पहले यह अराजकता की भेंट चढ़ी हुई थी। 2017 के पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था ऐसा भी होगा, लेकिन आज वही यहां का हस्तशिल्प और कारीगर और पहला हस्तशिल्पी इसी मुरादाबाद का है, ब्रास आइटम वाला, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पद्म पुरस्कार से भी उनकी कला को सम्मानित करने का काम किया है। यानी कभी समाज को बांटने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर